हेलो दोस्तों, इडू माइंड्स में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ बिहार पुलिस मॉक टेस्ट का ये नेक्स्ट वीडियो है और ये ज्ञान बिंदु का सेट है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो लिली आपका फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इटली का है सफ़ेद लिली। और आपका बांग्लादेश का क्या है? तो वाटर लिली है। और कनाडा का मैपल लीफ है, मैपल लीफ यानी पत्ती है। नेक्स्ट है कि पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा मेरा भितरकनिका नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, दाचीग्राम नेशनल पार्क और केवलादेव घाना नेशनल पार्क। तो आंसर हो जाएगा मेरा केवलादेव नेशनल घाना पार्क। ये कहाँ पे है? तो ये आपका राजस्थान में है और ये साइबेरियन क्रेन पक्षी के प्रजनन प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा कहाँ है? आपका आसाम में है। भितरकनिका ओडिशा में है ये और नेक्स्ट है कि दाचीगम नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है और ये किसके लिए फेमस है? हंगुल के लिए फेमस है। नेक्स्ट है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मई को मनाया जाता है और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1863 में हुआ था इसका। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जेनेवा है। और इसको अभी तक लगभग 3 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाल ही में 8 मई को इसका थीम यानी विषय क्या रखा गया है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है 12 मई। तो 12 मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड नर्स दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे यानी जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 21 मई को क्या मनाया जाता है? और 21 मई को आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। उसका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 262 आपका क्या है? तो ये जल विवाद के निपटारा के लिए है। नेक्स्ट है आपका कि अनुच्छेद 263, तो ये है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के लिए और ये सरकारिया आयोग के सिफारिश पे 1990 में इसका गठन किया गया था। अनुच्छेद 155 क्या है? राज्यपाल के नियुक्ति से है ये। और नेक्स्ट अनुच्छेद 280, तो ये फाइनेंस कमीशन से यानी वित्त कमीशन से आपका रिलेटेड है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 16वां फाइनेंस कमीशन के हेड कौन बने हैं। उसका नेक्स्ट है कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी, तो द वर्क्स इज नॉट इजी टू फिनिश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? काम समाप्त करना आसान नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। तो जनहित याचिका यानी पीआईएल सर्वप्रथम कहाँ इनिशिएट हुआ था? तो ये आपका अमेरिका में हुआ था। और कब हुआ था? तो लगभग 1960 के आसपास अमेरिका में हुआ था। और भारत में ये लगभग 1980 में पीआईएल स्टार्ट हुआ था। और इसके थे आपके जो प्रवर्तक थे एक पीएन भगवती थे और नेक्स्ट था आपका वीआर कृष्ण अय्यर नाम था। 2 आदमी ने जो 2 न्यायाधीश थे उन्होंने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी। तो जब संविधान बना था उस समय आपका 14 भाषा था। तो आंसर तो इसका 14 हो जाएगा, लेकिन फिलहाल कितना है अभी? तो अभी आपका टोटल 22 भाषा है। और ये 3 बार जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, उस समय इसको जोड़ा गया था। तो फर्स्ट आपका हुआ था कब? 21वीं में, फिर सेकेंड आपका 71वीं में जोड़ा गया और फिर 92वीं में। यदि आप दोनों को जोड़ भी देंगे तो ये थर्ड निकल जाएगा 92वीं में। इसमें आपका सिंधी और 71वीं में भी 3 जोड़ा गया था, नेपाली था, मणिपुरी था और एक कन्नड़ था। और 92वीं में कौन सा था? 4 जोड़ा गया था। आप कमेंट करके बताइएगा।
चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। तो मौलिक अधिकार आपका कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका अमेरिका से। और किस भाग में आता है? तो ये भाग 3 में आता है। और कितने आर्टिकल है इसमें? तो टोटल 12 से लेकर 35 तक आपके अनुच्छेद इसमें सम्मिलित है। और बता दूं कि पहले आपका टोटल 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन लास्ट में 44वां संशोधन में, संविधान संशोधन में इसको राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को घटाकर इसको आर्टिकल 301 300A में डाल दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। तो अब फिलहाल मेरे पास 6 मौलिक अधिकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सटीक। तो संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार होना चाहिए, यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले पीसी वास्तव में है। तो कौन सा है? तो माइक्रो कंप्यूटर होता है जो हम लोग यूज करते हैं, लैपटॉप। और सुपर कंप्यूटर का तो आप नाम सुने होंगे, सबसे फास्ट है और ये लंबे लंबे एनोलॉजी को कैलकुलेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपका किस सेक्टर में हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर आपका वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? कमेंट करके बताइए। इंडिया का शायद एरावत है, अभी एक बार चेक कर लीजिएगा, एरावत। नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो उत्तरी पर्वतमाला आपको पता है कि ऐसे ये यहाँ से आपका ये 3 गुजरता है, आपका पर्वतमाला है। फर्स्ट वाले को क्या बोला जाता है? बृहत हिमालय। और बृहत हिमालय को हम हिमाद्री भी बोलते हैं, हिमाद्री। और सेकेंड जो गया है उसको क्या बोलते हैं? मिडिल हिमालय या हिमाचल बोलते हैं, मध्य हिमालय या हिमाचल। और लास्ट वाला क्या होता है? शिवालिक। तो पूछ रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की सब उत्तरी पर्वतमाला का नाम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? हिमाद्री हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो सबसे गहरा भाग आपका प्रशांत महासागर में है। और यदि शेप का बात किया जाए तो प्रशांत महासागर का शेप क्या है? ट्रिंगल यानी त्रिभुजाकार शेप है। आर्कटिक महासागर का एस आकार जैसा शेप है, नहीं आर्कटिक नहीं सॉरी, अटलांटिक का एस जैसा आकार है। और आर्कटिक का आपका सर्किल यानी वृत्तानुकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रशांत महासागर सबसे गहरा। और सबसे गहरा गर्त कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में ही है। यदि याद है तो आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है कि भूकंप के अंतर्गत भूपर्वट्टी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है वह क्या कहलाता है? वह आपका कहलाता है उद्गम केंद्र, ईपी सेंटर बोला जाता है इसको, ईपी सेंटर, जहाँ से जनरेट होता है मेरा भूकंप। और जो सरफेस पे होता है उसको क्या बोलते हैं? फोकस। उसका नेक्स्ट है कि काकरापार भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यह किस राज्य में स्थित है? तो काकरापार कहाँ पे है? आपका गुजरात में है। कर्नाटक में क्या है? कैगा है। महाराष्ट्र में क्या है? तारापुर। और तमिलनाडु में क्या है? कलपक्कम भी है और एक कुंडाकुलम भी है, कुंडाकुलम। तारापुर जो है ना आपका भारत का सर्वप्रथम परमाणु संयंत्र केंद्र है। और ये किसके हेल्प से बनाया गया था? फ्रांस के हेल्प से बनाया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था? तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? आपका 1905 ईस्वी में किया गया था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन। और इसका घोषणा सर्वप्रथम किया गया था आपका कब? 19 जुलाई 1905 को। और 16 अक्टूबर 1905 को इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। और बंगाल विभाजन के समय ही स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था। तो वो कब हुआ था? हुआ था 7 अगस्त 1905 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींद आंदोलन कब हुआ था? तो नींद आंदोलन आपका 1859-60 ईस्वी में हुआ था। 1859-60 में दिगंबर विश्वास और एक क्या नाम था? विष्णु विश्वास, दोनों के नेतृत्व में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था? तो करो या मरो
मरो का नारा आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था, महात्मा गांधी ने दिया था, और ये 1942 में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद है चंपारण सत्याग्रह आपका कब स्टार्ट हुआ था? 1917 में हुआ था। असहयोग 1920 में। सबने आ गया 1930 में। नेक्स्ट है कि जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया गया था? तो जापान द्वारा पर्ल हार्बर पे आपका सेकेंड विश्व युद्ध के समय 7 दिसंबर 1941 को आक्रमण किया गया था, और 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका आपका सेकेंड वर्ल्ड वार में सम्मिलित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वज का पृष्ठभूमि किस रंग का है? ये आपका हल्का नीला रंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के का स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 24 अक्टूबर, एक बार चेक कर लीजिएगा, 1945 को हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी मॉर्गन नियम के अनुसार इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए यूनियन बी डैश का होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और एक और इसका नियम है ए इंटरसेक्शन बी पे यदि डैश है तो इसका हो जाता है ए डैश यूनियन बी डैश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए सेट में आप ए यूनियन बी का सेट निकालें, तो यदि हम ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? दोनों आपका इसमें सम्मिलित हो जाएगा, मतलब टोटल, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सब आ जाएगा, जिसमें 5 10 फिर 15 20, तो 10 तो इसमें आ ही गया है, फिर उसके बाद 30 40 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और यदि ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा तो क्या होगा? जिसमें जो कॉमन होगा, कॉमन कौन सा है? इसमें 10 है और कौन सा है? 20 है, तो 10 ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 10 है 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संध्या और रात्रि के बीच के समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है, तो ये कौन सा है? गोधूली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीराबाई किस काल की कवित्री है? तो मीराबाई आपका भक्ति काल की कवित्री है, और ये रविदास की शिष्या थी। आदिकाल और आधुनिक में तो आपका कौन सा हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, ये सब आ जाएंगे। रीतिकाल में आपका रसखान हो जाएगा, और आदिकाल में आपका अमीर खुसरो, ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट है कि सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? तो सदाचार कौन है? तो हरिशंकर परसाई है इसके लेखक। नेक्स्ट है कि मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मानव विकास संगठन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आपका किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1990 में हुआ था। एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, उन्हीं ने किया था। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है कि महालनोबिस समिति संबंधित है, तो महालनोबिस समिति आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित है, नेशनल इनकम। लघु उद्योग से कौन है? तो आबिद हुसैन समिति है, आबिद हुसैन समिति। फिर बैंकिंग सेवा सुधार, बैंकिंग रिफॉर्म से है आपका गाईपुरिया समिति। और औद्योगिक ऋणता यानी इंडस्ट्रियल इलनेस, इससे कौन संबंधित है? इससे गोस्वामी समिति है, गोस्वामी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल है? तो भेड़ की आपकी नस्ल हो जाएगा शाहवादी है जो आपका भेड़ का नस्ल है। बरगुड़ ये किसका है? गाय का है। चेंगू किसका है? बकरी का है। और भदावरी भैंस की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है, तो डायनामाइट में आपका क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका अनुरूप? ऑप्शन बी हो जाएगा। और नाइट्रोग्लिसरीन को हम लोग नोबल तेल भी बोलते हैं, नोबल तेल। और पिक्रिक एसिड का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं? पहाड़ों में विस्फोट करके उड़ाने में हम इसका उपयोग करते हैं, RDX बम बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है? ये किसका करती है? स्टार्च का करती है। और इसमें मेनली क्या होता है? एक तो आपका होता है माल्टेज होता है एक, और सेकंड क्या होता है? टाइलिन भी होता है। ये 2 एंजाइम होता है। नेक्स्ट है
कि बरसात की बूंदों के गोलाकार होने का मुख्य कारण क्या है। तो जो भी आपका बूंद होता है ना द्रव, वो स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने का कोशिश करता है, यानी मिनिमम एरिया को ऑक्यूपाई करना चाहता है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये पृष्ठ तनाव की वजह से होता है, यानी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। और सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, यानी न्यूटन पर मीटर इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। फार्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला उपकरणों में निर्माण में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में आपका पायरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पायरेक्स कांच आपका टेम्परेचर को अधिक टेम्परेचर को सहता है। जैसे फ्लिंट कांच का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, लेंस बनाने में, दूरबीन के लेंस हो गया ये सब बनाने में करते हैं। टेम्पर्ड कांच आपका टेम्पर्ड ग्लास मोबाइल के भी ऊपर यूज किया जाता है। मृदु कांच में आपका क्या हो जाएगा, बोतल बनाने में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशिक सादृश्य है। तो ये रमन प्रभाव कौन सा है, कॉम्पटन प्रभाव है। रमन इफेक्ट की वजह से ही 1930 में आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया था सीवी रमन को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व अम्ल, क्षार संतुलन, जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं को कार्यकी में मदद करता है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। और मैग्नीशियम कहाँ होता है, ये क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस में सहायता करता है प्लांट में। नेक्स्ट है कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भर कर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। तो कुकिंग गैस का क्या होता है, एलपीजी होता है। तो ये टर्म ही है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रव होता है। और इसमें मुख्य रूप से आपका ब्यूटेन और प्रोपेन इसके अंदर होता है, और इथाइल या मिथाइल मरकैप्टोन इसमें भरा जाता है, जो इससे पता चले कि इसके लीकेज का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द थिंग दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग द अबव स्टैंजा वर टेकन फ्रॉम। ये जो आपका ये स्टैंजा एक किससे लिया गया है, तो एक स्टोरी है द टेल ऑफ मेलोन सिटी, उससे लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक करना है। दे डिफ्राइब्ड हिम, और प्रीपोजिशन यूज करना है, तो इसमें ऑफ हो जाएगा, ऑफ एवरीथिंग। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें करेक्ट कौन है, तो डिसीव भी है, DECIE भी, इसका मतलब होता है धोखा देना, डिसीव का मतलब। नेक्स्ट है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो दही में आपको लैक्टिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद है साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। तो ये आपका रेटिना पे बनता है, और रेटिना पे ये बनता है आपका क्या, वास्तविक होता है, फिर उसके बाद छोटा होता है, और क्या होता है, उल्टा भी होता है। और कॉर्निया है, कॉर्निया का हम जब नेत्रदान होता है उसमें कॉर्निया को ही दान में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का परमाणु अनुपात है। तो जल में क्या हो जाएगा आपका H2O होता है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 क्या ऑक्सीजन है, तो 2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेनार्की निम्न में से किसका उदाहरण है। तो ये है आपका लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना, इसी को बोलते हैं मेनार्की। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है ना, उसी को बोला जाता है। और 40 से 50 में जो ऋतुस्राव का नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं, मेनोपॉज। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको आप रेशनलाइज कीजिएगा। ऊपर में इसको 7 √7 माइनस √5 से गुना कर दीजिए। इसको भी कर दीजिए आपको कितना से, √12 प्लस √7/√12 प्लस √7 से, फिर इधर भी ऐसा ही कर दीजिए और इसको रेशनलाइज कीजिएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इस पर बार लगा हुआ है, तो इसको 37/99 कर देंगे, जोड़
8 प्लस 56/99 कर दीजिए। लास्ट में कितना हो जाएगा 8 प्लस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 93/99 हो जाएगा। तो 8 पॉइंट इसको कितना लिख सकते हैं 93/99 क्या करना 93 ऊपर बार लगा देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर ए होना चाहिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिंगल ए बी सी में कोण ए बी सी और कोण ए सी बी के अंतःकोण समद्विभाजक एक दूसरे से बिंदु ओ पर मिलता है। यदि कोण बी ओ सी 110 डिग्री हो तो कोण बी ए सी का मान, तो ये ट्रिंगल है कोई, यहाँ पे ए कर लीजिए, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, और यहाँ से अंतःकोण तो आप ऐसे, और यहाँ से भी एक एंगल जाता है और इस पॉइंट पे मिलता है तो ओ हो जाएगा। तो ये एंगल कितना दिया है 110 डिग्री दिया है, हमको ये कोण बी ए सी निकालना है। लेकिन आपको पता होगा कि कोण बी ओ सी निकालने का फार्मूला है क्या 90 डिग्री प्लस कोण A/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोण बी ओ सी आपका कितना दिया हुआ है 110 दिया हुआ है बराबर 90 डिग्री प्लस कोण A/2 हो जाएगा। तो 90 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 इक्वल टू कोण A/2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा आपका कोण बी ए सी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है क्योंकि पायरेक्स क्या होता है गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता है, ये हाई टेम्परेचर के लिए अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है। तो इसके लिए कौन सा थायरॉक्सिन ग्लैंड जो होता है उसी में आपका आयोडीन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, तो एंटीबॉडीज में क्या होता है ग्लाइकोलिपिड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक की ग्रसिका में म्यूकोसा में पाया जाता है, तो म्यूकोसा में क्या पाया जाता है गावलेट कोसा पाया जाता है। नेक्स्ट है कि किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो तार की किस पे करता है, फार्मूला है आर बराबर क्या होता है रो एल बाई ए। तो मेरा जो रेसिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया पे करता है, लेकिन रो जो है आपका कांस्टेंट है, ये पदार्थ की प्रकृति पे करता है। हर पदार्थ का रेसिस्टिविटी फिक्स होता है, अलग अलग होता है, इसलिए पदार्थ की प्रकृति पे करता है। इसका वैल्यू पूछ रहा है ना कि आर का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है ये आपका पैसेज है, इसको देख कर आंसर देना है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार पॉज करके। उसका इसके अनुसार हो जाएगा आपका कि व्हाट इज़ द पॉसिबल इन द नियर फ्यूचर, तो इसका आंसर आ जाएगा एडवांस एमएमएस। एक बार पढ़ लीजिएगा। व्हाट डू यू नो अबाउट हिंदी हैंडसेट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नोकिया रिसेंटली लॉन्च्ड हिंदी हैंडसेट। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य में विकसित किया गया है। तो ये आपका विकसित कहाँ किया गया है मध्य प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा कि नेक्स्ट हो जाएगा आपका एक सेकेंड महाराष्ट्र। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये आपका किया गया था वाराणसी में। और G20 के बैठक में G20 से G20 प्लस हो गया। आप बताइए कोई देश या कोई संस्था इसमें ऐड हुआ है, उसका नाम कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मेल सही नहीं है। तो मध्य प्रदेश, बसोहली पेंटिंग मध्य प्रदेश का नहीं है आपका, यह आपका कहाँ का जम्मू कश्मीर का है। उसके बाद बिहार का मरचा चावल ये सही है, छत्तीसगढ़ का नागरी दुबरा चावल ये भी सही है, और हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा चाय ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा आपका गलत। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। तो जो हुआ था चुनाव उसमें कर्नाटक में कांग्रेस का सरकार बना था इस ऑप्शन के अनुसार, लेकिन जो लास्ट हुआ था उसमें कहाँ बना था आपका तेलंगाना में भी कांग्रेस का सरकार बना था। नेक्स्ट है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट क्या होता है, तो ये होता है आपका H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जटिल परमाणु नाभिक को सरलतम नाभिकों में तोड़ना कहलाता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, इसका तो जगह सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है आपका फ्यूजन या फिजन कहलाता है, फिजन यानी विखंडन। और इसमें क्या होता है एक बड़ा सा
परमाणु टूट के 2 भाग में डिवाइड होता है और यहाँ से एनर्जी निकलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा। तो ये आपका लिफ्ट हो जाएगा यदि लिफ्ट आपका नीचे आ रहा है, और कब ये आपका एक्सीलरेशन जब जी के वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये तेज़ी से आएगा, जी से भी तेज़ी से, तो आदमी क्या हो जाएगा, छत पे यहाँ पे ऊपर की तरफ टकराने लगेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित रंगों के तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। तो वीपजीओड इसके अनुसार आपका हो जाएगा, इधर आपका क्या होता है, वेवलेंथ इधर बढ़ता है। तो बढ़ता हुआ क्रम पूछ रहा है, तो इसमें नारंगी, फिर उसके बाद है जामुनी, पीला और बैंगनी। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा, वीपजीओड बी हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा जामुनी, फिर 3 हो जाएगा क्या आपका पीला, इधर वाई, और फिर ऑरेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धनराशि पे 5% की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 63 रुपये के बराबर होगा। तो 2 वर्ष के लिए अंतर के लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, अंतर इक्वल टू ब्याज का अंतर इक्वल टू होता है आपका मूलधन इनटू क्या होता है दर का स्क्वायर हो जाता है बाई 100 का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अंदर आपका 63 दिया है अंतर, मूलधन निकालना है मुझे, और दर कितना दिया है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसका बाद क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 हो जाएगा, तो 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 छक 24 1 25, और 200 आ भी जाएगा, तो 25 200 हो जाएगा आंसर, पी इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका 8 सेंटीमीटर क्यूब, 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर आयाम वाले ठोस घनाभ को गलाकर 2 सेंटीमीटर की कोर वाले समान घन में, तो ये घनाभ का आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 8 इंटू 4 इंटू 2 हो जाएगा, और इसी वॉल्यूम में आपको से बनाना है आपको क्या, घन को। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, भुजा क्यू होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 8 से 8 कट गया, तो कितना हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा, 4 दूना 8। उसके बाद नेक्स्ट है कि वाक्य के पूर्ण होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। तो आपको भी पता है पूर्ण विराम लगाया जाता है। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, तो अत्यंत उपसर्ग क्या होता है, शब्द के क्या होता है, पहले लगता है, तो अति जोड़ अंत से अत्यंत बनता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी अति उपसर्ग है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक सेकेंड, कि अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। तो अद्भुत तो अद्वितीय है, आश्चर्यजनक, अपूर्व, इसमें भयानक जो है ये आपका समानार्थी नहीं है। 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है, तो 1 पिकोग्राम का वैल्यू होता है आपका 10⁻⁻12 ग्राम। उसके बाद है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो ये सेलुलोज है आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी। तो ये आपका हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। और एक पोलराइजेशन से बता दो, ध्रुवन का क्या बोला जाता है, ध्रुवन पोलराइजेशन साउंड वेव में नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से उनके धात्विक गुणों को घटते हुए क्रम में, तो धात्विक गुण आपका लेफ्ट साइड में, टेबल के लेफ्ट साइड जो पीरियोडिक टेबल होता है, इसमें इधर धात्विक होता है और इधर आपका अधात्विक होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, सोडियम का हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्युमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेक द निगेटिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो ही इज योर फ्रेंड, तो ही इज नॉट योर फ्रेंड, नॉट लग जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। फॉरेनहाइट पैमाने में हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच की दूरी को, तो इसका जो हिमांक कितना होता है फॉरेनहाइट का 32 डिग्री होता है, और भाप बिंदु क्या होता है स्टीम पॉइंट, तो ये आपका होता है 212 डिग्री फॉरेनहाइट। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, जो तो 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब डिफरेंस। तो बीच की दूरी कितने बराबर भागों में बटा गया है, तो 180 में। नेक्स्ट है कि हड्डियों में फास्फोरस के रूप में क्या पाया जाता है। तो हड्डियों में फास्फोरस के रूप में पाया जाता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होता है, जांघ में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमर। और सबसे छोटा हड्डी कौन सा होता है, तो आपका कान में होता है, उसको बोलते हैं स्टेपीज होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल के नीचे डूबता है उस पर उत्प्लावन बल यानी अपथ्रस्ट क्या होता है, तो एक समान ही रहता है। अपथ्रस्ट यानी उत्प्लावन बल क्या होता है, यदि कोई पदार्थ है आपका ये लिक्विड में, जब इसको लिक्विड पे तैरने लगता है तो इसके ऊपर फोर्स लगता है। ये वस्तु भी जल पे लगाती है और जल के सतह से भी फोर्स लगता है, तो ये जो सतह से फोर्स लगता है ना जल से, वही आपका उत्प्लावन बल होता है। ये आर्किमिडीज सिद्धांत पे वर्क करता है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टेहरी बांध है। और टेहरी बांध किस नदी पे है, तो ये आपका भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे है आपका, किस रिवर पे है, तो ये आपका हो जाएगा सतलज नदी पे। सरदार सरोवर नर्मदा। हीराकुंड कहाँ पे है, महानदी, और ये उड़ीसा में। ये भारत का सबसे लंबा बांध है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, एक सेकेंड, नेक्स्ट है कि भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो ये आपका चेन्नई है। विशाखापट्टनम कहाँ, आंध्र प्रदेश में है ये। तूतीकोरिन और एन्नौर कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में है बंदरगाह। नेक्स्ट है कि गुलाबी क्रांति संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति आपका किस हो जाएगा, प्याज उत्पादन से हो जाएगा, और इसके साथ झींगा उत्पादन से भी होता है गुलाबी। उर्वरक और अंडा उत्पादन, उर्वरक के लिए क्या बोलते हैं, धूसर क्रांति होता है, और अंडा उत्पादन के लिए हम लोग सिल्वर यानी रजत क्रांति बोला जाता है, सिल्वर अंडा उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है कि नई आर्थिक नीति कब घोषित की गई, तो आपको भी पता है 1991 में हुआ था। और कब हुआ था, 24 जुलाई 1991 में हुआ था। और उस समय पीवी नरसिम्हा राव क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और मेरे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव को क्या है, भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भजन वैष्णव जन ने कहिए पीर पराई जान रे की रचना कौन किया था, तो ये किया था नरसिंह मेहता ने, और ये महात्मा गांधी का एक प्रिय भजन था। नेक्स्ट है कि हम्पी नगर किन दो नदियों के घाटी के बीच स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच है। और 1336 ईस्वी में जब विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था, तो उसी समय हम्पी नगर का बसाया गया था। नेक्स्ट है कि चीन के शासकों द्वारा चीन का मशहूर दीवार बनाने का मूल उद्देश्य क्या था, तो मूल उद्देश्य आपका क्या होगा, आक्रमणकारियों से रक्षा करना ही होगा ना। और ये लगभग 6400 किलोमीटर डिस्टेंस है इसका और इसको बनाने में लगभग 200 साल लगा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में महावीर द्वारा अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया, तो महावीर ने प्राकृत भाषा में किया था, और पाली भाषा में आपका महात्मा बुद्ध ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो आपका किधर से गुजरती है, तो राजस्थान से गुजरती है, फिर छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं। इसका है कि मित्र पर गमछा झाड़, तो यहाँ से आप भी निकाल सकते हैं। मित्र से क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। त्रस से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। फिर गमछा गुजरात से, फिर मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से, और फिर झारखंड से। तो 8 स्टेट से गुजरता है। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा ये हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित याम उत्तर में कौन सा भारत का मानक समोत्तर है, तो भारत का कितना है, 82.5 डिग्री है, तो ये आपका सी हो जाएगा। ये इलाहाबाद के नैनी से पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है, तो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए आपका हो जाएगा क्या, ओसाका हो जाएगा, ओसाका। एक सेकेंड, ओसाका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सा अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में है, तो सबसे ज़्यादा किसका है, तो भारत का हो गया है। उसके बाद चीन हो जाएगा, फिर यूएस और ब्राज़ील।
तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद कि सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो जब सामूहिक रूप से करें तो ये लोकसभा के प्रति होता है, यदि व्यक्तिगत हो तब राष्ट्रपति के प्रति होता है। और ये आर्टिकल आपका 75 के 3 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो विधान परिषद में आपका सदस्यों की संख्या 75 है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और विधानसभा में आपका 243 है। लोकसभा बिहार में कितना है, 40 है। और यदि हम राज्यसभा का बात करें तो राज्यसभा में आपका 16 सीट है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की सर्वाधिक संख्या है। तो ऑप्शन के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या लगभग 26 या 29 है, कंफर्म हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल आपका हो जाता है 3 वर्ष का, और 3 वर्ष या 70 वर्ष उम्र होने से पहले जो हो जाए। और इसका नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और इसमें पहले था कि केवल आपका रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही इसका बन सकता था, लेकिन जब अमेंडमेंट हुआ है तो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज भी सुप्रीम कोर्ट का इसके लिए एलिजिबल है। आप कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट है कि टू गिव वेन टू मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका होता है टू एक्सप्रेस। नेक्स्ट है कि द लैटिन वर्ड प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी का मतलब क्या होता है, द फर्स्ट है कि फॉर इंस्टांस, तो ये आपका हो जाता है टू फर्स्ट साइट ही होता है। का नेक्स्ट है कि द वर्ड एपरेंट क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है और एडजेक्टिव है। तो ये आपका एडजेक्टिव है, विशेषण। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है आपका, औरंगाबाद में है। और यदि आपका एलोरा और अजंता की, और मुंबई में कौन सा है, तो एलिफेंटा की गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है। तो थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय आपका उधमपुर में है, उधमपुर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या है। सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटा, तो इसका क्या हो जाएगा, अस्थूल हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं, यायावर। उसके बाद है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो नारायण नहीं होगा आपका, नारायण होगा, नारायण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता है, इस वाक्य में दोष है। तो ये है अनमिति दोष है। उसके बाद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का है कि 2 खिलौने प्रति 504 रुपये में बेचे जाते हैं, और एक खिलौना को 12% लाभ होता है और दूसरे पे 4% की हानि होती है। तो 2 खिलौने को बेचा जाता है, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। जब 2 खिलौना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1008 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो फर्स्ट बोल रहा है कि फर्स्ट को 12% के लाभ पे, तो सीपी का 112% आपका हो जाएगा कितना, 504 रुपये में, यानी 504 हो जाएगा, दिया हुआ है सीपी। तो यहाँ से भले एसपी, तो सीपी कितना निकल जाएगा यहाँ पे, यदि इसका 112% निकलते हैं 504 का, तो सीपी हो जाएगा मेरा कितना, 504/112 इंटू 100 हो जाएगा। और सेकंड का कितना हो जाएगा सीपी, सेकंड का सीपी हो जाएगा आपका 504, और ये 4% की हानि मिल रहा है, तो 96 इंटू 100 हो जाएगा। तो इससे कितना आ जाएगा, 96% से आपका निकल जाएगा 525, और ये इसको कीजिएगा कैलकुलेशन तो आप आ जाएगा 450। तो 525 और 450 को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 9 से 75 हो जाएगा मेरा, दोनों मिलाकर क्या, कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस 1008 है, तो मेरा डिफरेंस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में से। तो आपका 1008 में से यदि हम 9 से 75 घटाते हैं तो 33 हो जाएगा। तो 33/9 से 75 इंटू 100, यही मेरा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो 100 हो जाएगा। और इसको यदि आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ये कितना, 33 39
44/13 आ जाएगा इसका आंसर। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है त्रिज्या। तो इसमें तो पाई तो कांस्टेंट ही है, आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। तो पहले मेरा 10%, पहले आर था तो अब कितना हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 1.1 आर हो जाएगा। तो इसी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1.1 का 121 हो जाएगा, यानी 1.21। पहले 100 था तो 121 हो गया, तो यानी 21% बढ़ गया। नेक्स्ट है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैच में रनों का औसत कितना है। तो 15 मैच में कितना हो जाएगा, 15 × 35 हो जाएगा टोटल रन यदि हम निकालते हैं। फिर बोला है कि 10 मैच में उसका औसतन 45 हो जाता है। तो 10 मैच में कितना हो जाएगा, तो 450 हो जाएगा। और इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है आपका, इसका आ जाएगा आपका 525 आ जाएगा गुना करेंगे तो। और 425 10 मैच का हो गया। तो मेरे पास बचा कितना मैच, 5 बचा। लेकिन यदि हम इसको डिवाइड करेंगे, घटाएंगे 525 में से 450 तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। तो 75 को 5 में करेंगे तो औसत कितना हो जाएगा मेरा रन, 15 हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि बाढ़ में डूबे वन यानी फ्लडेड फॉरेस्ट का संबंध किससे है। कच्छ से हो जाएगा, फेन से हो जाएगा, अनूप से हो जाएगा और दलदल से हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा अनूप, यानी अनूप क्या होता है हिंदी इसका, हमको लगता है कि वेटलैंड वाले एरिया से हो जाएगा ये फ्लडेड फॉरेस्ट। तो चलिए 100 क्वेश्चन का ये सेट था। कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम का भी डेट आ गया है बिहार पुलिस का। और यदि सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के बीच में शेयर कीजिए जो दोस्त एग्ज़ाम दे रहे होंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं कोशिश करूँगा कि डेली एक सेट आप लोग के लिए ला दूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे, और हाँ, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसे आप कमेंट करके ज़रूर आंसर दीजिए। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।